पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं। तो तू छोटा छोटा बात में क्यों बोलता है? सलाद को तो उपाय यही उपाय है कि 4 फुट ले तो सूख जाएगा बढ़िया से। तो जब उनसे तुम अपना तुलना करता तो उनके सामर्थ्य से भी थोड़ा तुलना करके देख लो, थोड़ा इसलिए एक पी के दिखा दो। वो शंकर भगवान की जय। तो बीच बीच हम लोग इसी तरह चर्चा चलते रहेगा, जारी रहेगा। एक बार ये गणेश जी को, कार्तिक जी को कहा गया कि शादी हो भाई, शादी हो, अब तुम्हारा समय होने जा रहा है। पार्वती मैया को कैलाश पर्वत के घर में तुरंत सांप को देखो, तुरंत बाघ को देखो, तुरंत गाय को देखो, तुरंत नाग को देखो, तुरंत घोड़े को देखो, तुरंत कार्तिक को देखो, तुरंत। तो भाई जाहिर सा बात है कि एक तो बहू आ जाए तो अच्छा रहेगा घर में। हाँ, तो एक तो बहू आ जाए अच्छा से। तो ये बात हुआ कि दोनों को बोला गया कि अच्छा तो बहू किसको आएगा? जिसमें सामर्थ्य होगा, जो सामर्थ्यवान होगा, जो बुद्धि जीव होगा, जो ज्ञानी होगा, बहू तो उसी का आएगा भाई, जो अपने परिवार संसार समाज को संभालने सकेगा। बोले ठीक है। तो दोनों जन को बुलाया गया, कार्तिक को, गणपति जी को, और बोला गया उनको कि आप लोग में से दोनों जन से सबसे पहले परिक्रमा धरती का करके आ जाएगा, उनका शादी ही निश्चय पहले होगा। तो कार्तिक जी सोचे कि मेरा मोर है। गणपति बेचारे शरीर से तो थे ही हेल्दी, वाहन भी का बड़ी छोटा सा था, लेकिन विद्वान तो थे ना, विद्वान थे। तो कार्तिक जी अपना मोर लेके अपना पूरा काम के साथ में बोले भाई जितना जल्दी निकले उतना जल्दी आएंगे उधर से। और ये विद्वान थे, चूंकि पढ़ाई लिखाई शास्त्र में से रुचि था, इस समय टाइम देते थे। इन्होंने क्या किया गजानन महाराज ने कि माँ पार्वती जी को और भोलेनाथ को एक जगह खड़ा, जैसे पूजा के समय पार्वती जी जब उठती थी तो भोलेनाथ के पैर छूती थी, उनको पुष्पांजलि चढ़ाती थी, टीका करती थी। तो साथ जाहिर सा बात है दोनों साथ में खड़े हैं। गणपति उसी समय क्या किया कि माँ पिता जी का परिक्रमा करके नमस्तक हो गया और खड़ा के बोले मेरा तो परिक्रमा हो गया। भोलेनाथ भी इस पढ़ाई से वंचित थे। बोले कैसे हो गया भाई? तो शिव पुराण निकाले और बोले पढ़िए, देखिए इसमें पहला स्तुति के बाद में क्या लिखा हुआ है, पहला वंदना के बाद में क्या लिखा हुआ है। उसमें दिया हुआ था कि धरती जो है वो माँ है और आकाश जो है बाप है। तो मेरा तो वंदना हो गया, मेरा तो परिक्रमा हो गया। अब तो ये जो सारा ब्रह्मांड, सारा वेद, सारा शास्त्र, सारा संत, सारे देव प्रमाणित है, सब लोग इसका साक्षी है लोग, सब लोग हाँ बोला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब इस आधार पे क्या हुआ, गणपति जी का शादी होता है। और जब तक धर्म कर रहे हैं ये, तब तक ये शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सबका प्राप्ति। ये 4-5 का बच्चा कभी माता बन गया मोदी सरकार, बोला मोदी सरकार की जय। और एक बोलती है चर्चा ठीक ना, चर्चा होगी। अच्छा आप बोलिए, आपको भजन अच्छा लगता है कि चर्चा अच्छा लगता है? चर्चा बोलिए, चर्चा। तो चर्चा देखिए, चर्चा भजन। एक बात और, पार्वती जी बार बार वो राम जी से, वो भोलेनाथ से पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि जो व्याकुल होकर बचपन भटक रहे हैं और इतना वियोग में पत्नी का ये विरह में है, ये क्या ब्रह्मा अगर रहते, ये ब्रह्मांड के स्वामी होते, ब्रह्म होते, तो ये क्या इतना विकल्प होते, इनको पता नहीं होता मेरी पत्नी कहाँ है? तो भोलेनाथ तो सब अगम निगम को जानते थे, मतलब उनको तो चुप ही रहना था। तो भोलेनाथ बोले कि देवी आपको क्या शक हो रहा है, आपको क्यों ऐसा डाउट हो रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो आप भी किसी स्तर से उनको देखिए, जांचिए, रखिए, पहचानिए। और भोलेनाथ ये सब बोल के अपना तो जो सीधी जो वो का जो दोनों समय का जो साधना था ना, बैठ गए। पार्वती जी क्या करती है, शाही बेला प्रभात का था, भोर का बेला था। इधर भोलेनाथ जो रोज का नियम था सबका था कि भोलेनाथ उठेंगे तो जलपान भोलेंगे, सब रेडी उडी करके सोचे थोड़ा सा आज मौका मिला हुआ, फिर इधर से राम निकल जाएंगे। इस मन में जो आ रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचते हम भी इधर से पहुँच जाए, देख लेंगे थोड़ा याचक बन के। और तब तक तो हमारे आते तो हम इनके उठने के पहले समाधि से हम उठ जाएंगे, भोलेनाथ को उठने से पहले मिल जाएंगे। बोले ठीक है, ऐसा मन में धारणा बना के निकल जाते। और निकलने के बाद में क्या होता है कि जब बीच जंगल के बीच में जब भगवान राम सामने आने हैं तो दूर से लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया, राम जी बाद में पहचाने, लक्ष्मण जी पहले पहचाने। बोले भैया ये तो माँ पार्वती आ रही है। भोलेनाथ की राम जी तो पूरा आ गए सीधा का रूप है, लेकिन वो आगे पीछे छंत्र से नहीं सोचते, वो सीधा हाथ उठा के बोले माँ जी प्रणाम।
आप इस वन में किस पाते हैं तुम, किस काम के लिए, किस काम? बस भगवान ये पार्वती जी कुछ उनके मुंह से बाहर नहीं निकलता है। और वो भीतर इतना जलील, इतना ईगो, इतना कोई मैंने ऐसा बोला शर्माता है कि पीछे कुछ उनके पास का कोई जवाब ही नहीं थी। ये लज्जा मन मुक्त होकर वापस चली जाती है। जब वहां जाती है तो जैसे बैठना चाह पाए हैं भगवान बोले नहीं, क्योंकि भगवान तो ऐसे देख रहे, भगवान तो सब भोलेनाथ देख रहे हैं। ये सारा वृतांत को भोलेनाथ ही देख रहे हैं, सारे वृतांत को भोलेनाथ ही देख रहे हैं। और जब वहां गई तो माए जब वृतांत बैठना चाहिए तो बस वहां से वो भगवान बोले कि नहीं, तो अब आपका अर्धांगिनी का स्थान नहीं है, अब आप मातृ के स्थान पे आ जाइए, और ना इस जन्म में अब हमारी आपकी ये होगी। इसी के सती को भी पार्वती हिमाचल के थे। वो शंकर भगवान की जय। तो शिव दीक्षा कौन कौन ले लिया शिव से, के लिया है? ऐसा है दीक्षा कहता है कि पानी पिए जान के शिव छान बैठी हुई है, पानी पिए जान के बैठी हुई है छान के। लड़का है चाहे लड़की है, उसको ये नहीं समझना होना है कि द्वार पे जा रहे हैं तो वहां छोड़ के वहां कैसे जाए, वहां कैसे जाए। लड़का चाहे लड़की, कुआं है तो 10 गो द्वार है, उसको 10 जगह इंसान ठुकता है, बजाता है, देखता है, तब जाके निर्णय देता है। तो उसी तरह हम लोग भी दीक्षा जब जैसा आगे ले सकते हैं, मगर हमारे जो शिव गुरु हैं ये आदि अंत पूरा ब्रह्मांड के ये गुरु है, इसलिए शिव जी का ये दीक्षा लेने को कुछ नहीं सोचना है। और शिव जी एक ऐसा है कि आपके हर वो तो कालों के काल महाकाल सब कुछ करता जाता रास्ता सब कुछ वही है। तो इसलिए कभी भी विनाश होते इनके शरण में जो लोग आ जाते हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, इनके आराध्य, इनके इष्ट देव राम है। और राम का मतलब आप समझते हैं कृष्ण, और कृष्ण राम के ही इष्ट देव भोलेनाथ है। तो इनमें उनमें जो फर्क करता है वो भी परम पाप का भागीदार बनता है। बहुत लोग को सुनते हैं कि चर्चा हो रहा है भोलेनाथ का होता है, इसमें राम जी का कहानी हो गया। राम जी तुम तहत में गई नहीं हो तो उतना ही जानती हो ऊपर ऊपर। जो लोग तहत में गए हैं, जो लोग इनके डूबे हुए उनको पता है कि क्या शिव है, क्या राम है। जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। और हम लोग के अंदर भी परमात्मा ही है। परमात्मा कैसे है? जिस तरह फूल में वास होता है उसी तरह हम लोग के अंदर परमात्मा है। जिस दिन के परमात्मा निकल जाएंगे ना, एक राम के सभी नाते, ये राम है बोल के जितना नाता रिश्ता है, ये राम जिस दिन निकल जाएगा ना उस दिन कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा, फिर मट्टी और हमें एक ही बराबर रहेगा। तो इसके लिए जो घड़ी, जो पल, जो क्षण हम लोग को मिला है उसको सत्मान, सत्विचार, सद्भाव। देखिए हम लोग का 10 इंद्रिया है, 10 इंद्रिया है। 10 इंद्रिया जाहिर सा बात है, आंख बोलेगा हम अच्छा देखेंगे, कान बोलेगा हम अच्छा सुनेंगे, मुंह बोलेगा हम अच्छा खाएंगे। ये जो 10 इंद्रिया का जो अपना अपना काम है, जो उसको अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम कर रहा है। मगर क्या उसमें मन को मत जोड़ने दीजिए, मन को लागू मत कीजिए, मन को मत टेप कीजिए। मतलब मान लीजिए मन को अच्छा देखने के लिए जो आपके सामने है ठीक है, लेकिन आप किसी को बुराई को खोद खोद के देखने की कोशिश कीजिए, झांकने की कोशिश कीजिए, उसमें क्या है कि आपका मन उसमें ही कर रहा है। आप जानते हो खाने का चीज नहीं गलती है, लेकिन अगर आपका मन लजा रहा है तो जब आप मन के हाथ जब आप लाचार होते हैं तो वहां विवेक नाम का अंकुश लगा दीजिए, वहां विवेक नाम को चाबू को लाइए कि इस रास्ता से इस मार्ग से को दूसरी ओर, क्योंकि वो तो उसका है। क्योंकि आपको भी इंसान बनाने के पहले आपका नाम भगवान मनुष्य रखा। अब मानुष का मतलब मान और होश को लेके चलना है, अन्यथा जीवन तो पानी का बुलबुला बन चुका है, पानी का बुलबुला बन चुका है। एक बार धर्मराज दृष्टि के यहाँ उनके राज्य से एक प्रजा आई और आगे बोले कि मेरे लड़की का शादी है, कुछ आप दान पुण्य के लिए मेरे को कुछ सामग्री दे दीजिए। और भीमसेन वहीं बैठे हुए थे, तो दे दीजिए। तो भगवान वो जो धर्मराज दृष्टि सोचे कि हम जो भी कुबेर का, जो भी मेरा खजाना, जो भी मेरा अंदर का ये है उसका तो बांधपुर जिसके पास में वो तो भी है, जो भी विषय चला गया था। तो अगर है भी तो भाई मशवरा करेंगे भाई लोग में बैठ के क्या दिया जाएगा, लड़की का शादी है तो हम कल उसको कल का टाइम देंगे कि तुम कल आना। भीमसेन सुन रहे थे, भीमसेन ने क्या कहा कि जैसे वो इंसान दरवाजे पे गया, दरवाजा पे जाते जाते दुआ के पहले उसको रोक दी भीमसेन
और भीमसेन क्या किया, आदेश दिए पूरा गांव नगर में ढोलना बजे, खूब नगाड़ा बजे, खूब ढोल बजे, खूब नगाड़ा, पूरा नगाड़ा ढोल बजने लगा, धन 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 धन। धर्मराज ऋषि सोच रहे हैं कि भाई किस बात का ढोल नगाड़ा बज रहा है, किस बात का ढोल नगाड़ा, भाई कुछ पता भी नहीं है, मेरे कुछ बताया भी नहीं है, ढोल नगाड़ा बज रहा है। तो पता चला कि भीमसेन के आदेश से बज रहा है। तो भीमसेन को बुलाया, भीम ये किस बात के नगाड़े, ये राज दरबार और पूरा गांव जवान पूरा बचा क्यों? बोले उन्होंने कहा कि हमारे भैया धृतराष्ट्र लोग काल पे विजय पा गए हैं, काल पे विजय पा गए हैं। तो क्यों भाई, कैसे? तो आपने जो उसको कहा कल, तो कल को जब आप अपने बस में रखे होंगे, आपके कल आपका अधीन होगा, तब ना काल दीजिएगा। तो कल को तो कोई देखा नहीं है, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है बात? तो वो इसलिए नगाड़ा ढोल बज रहा है कि भैया मेरा काल को विजय कर दिया, काल को अपने बस में कर लिया, काल को अपने हाथ में कर लिया, इसलिए ढोल नगाड़ा बजवा रहे हैं। तो भीम तब धर्मराज युधिष्ठिर का ये आया, इसका मतलब इसका कहने का तात्पर्य है आज करो जो अब करे, अब करे सो आज करो, सो अब करो, कल करो जो आज, कल में परलय होगा दोनों करेगा। तो कल को किसी ने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम सत्संग में जाएंगे तो मेरा ऐसा निधन हो जाएगा, हमारा सत्संग में जाएंगे तो बचवा नहीं जाएगा, ट्यूशन में जाएंगे सत्संग में तो खाना नहीं बनेगा। ये हम लोग मैं मेरा करके पागल होते हैं। करता धरता जितना जो है ना, एक निश्चय, एक राम के सभी नाते। रामायण का ये बहुत सुंदर श्लोक है, क्या है, हुई है वही जो राम रचि राखा, सो कर तरक बढ़ाऊ शाखा। जो राम रच के रख दिए हैं, वही है वही जो राम रचि राखा, सो कर तरक बढ़ाऊ शाखा। तो ये मैं और मेरा करके हम लोग पागल होते हैं। हम लोग एक पल ठहर के नहीं सोचते हैं कि अभी तो अभी तो हम जगह है, खिला दिए पिला दिए, सोने जा रहे हैं, कल सुबह में पता नहीं मेरा आंख खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अगर मेरा आंख नहीं खुलेगा तो संसार तो ऐसे चलते रहेगा, संसार तो नहीं रुकेगा, संसार रुकेगा हम लोग के चलते। चाहे किसी भी एक से एक दो धंधा से संसार से विद्वान दौलतमान सूरतमान सब लोग हैं, कुछ रुका उनके बगैर, संसार तो चलते हैं। तो फिर हम अपने बहुमूल्य समय को क्यों व्यर्थ करते हैं? सुनिए ध्यान से, हम लोग बहुमूल्य समय को कैसे नष्ट करते हैं, क्यों नष्ट करते हैं और क्या कारण है? जब मदारी वालों को बंदर को पकड़ना होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, बंदर की जहाँ झुंड है, बंदर का जहाँ जंगल है, वहाँ जमीन खोल लेते हैं लोग। और या आप लोग को अच्छा लगता होता है ऊपर वचन बोलेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, तो वो जमीन को कोड़ लेते हैं। और जमीन को कोड़ के क्या करते हैं, बंदर को जैसे इनार के तरह बंदर निकल जाए, बंदर ढूंढ जाए, बंदर उतना ही बड़ा गड्ढा करते हैं। या तो फिर ओखल, जिसमें हम लोग चावल दाल कूटते हैं, या तो फिर ओखल रख के उसमें करते क्या है, बेदाम और चना डाल देते हैं। वो बंदर जो है वो बेदाम चना को उसमें से लेने के लिए, खाने के लिए उतावला होता है, कूद के तो जाता है। और वो बंदर इतना अज्ञानी होता है हम ही लोग की तरह कि खाने के बाद दोनों हाथ में भर लेता है, और दोनों हाथ में भरने के बाद सोचता निकल जाए। तो मुट्ठी अगर आपकी बंद रहेगी तो आप निकल पाइएगा? कदापि नहीं, सवाल ही नहीं बनता है। तो जब हम निकल नहीं पाएंगे तो सेम उसी तरह संसार में मेरी भी गति है और हम भी वही सुनते हैं। आज कल परसों वो तो 2 दिन 3 दिन तक कब खाएगा, हम लोग पूरा जीवन का सोच देते हैं। कमा लो भाई हीरे मोती चाहे जितने, मगर याद रखना कभी नहीं होती। कमा लो मेरे भाई हीरे चाहे मोती, मगर याद रखना धन में जीत नहीं होती। और आपको भगवान धन भी अगर दिया है तो ध्यान में रखिएगा, जो दिया है आपके यहाँ चूल्हा जलता है नहीं, 3 बार नाश्ता के लिए, दोपहर खाना खिला के लिए, आप उसमें से जो भी हो, इतना हो उतना हो, यथाशक्ति तथा भक्ति। भगवान किसी से खजाना नहीं मांगता है। और एक बात और याद रखिएगा, अजगर करत न चाकरी, पंछी करत न काज, पाथर नीचे मांगना काको राखेगा। पत्थर के नीचे जो मकड़ा कीड़ा फटेंगे उसका भी मुंह चलता है, पत्थर हटा के देखिएगा। तो ये हम लोग मैं मेरा करके पागल होते, सबका करता था एकमात्र राम भगवान भोलेनाथ है। और ये सृष्टि की रचना जो ये ब्रह्मा, तो ये इनका ही किया, हम लोग का बस का नहीं है, कुछ भी नहीं हम लोग का बस में। हम लोग का बस में है, हम लोग अपना बुराई को नहीं देखेंगे। चाहे इनमें 4 आना है, मेरे लिए 1 रुपया है, 4 आना देखने के लिए हम अपना सर फोड़वा लेंगे, पैर फोड़वा लेंगे, गोली बम खा लेंगे, लेकिन हम अपने अंदर नहीं छानेंगे। दूसरे के पीछे पागल होने का ही परिणाम हमको आता है। तो इसलिए भाई ने समय बहुमूल्य है। ये 84 लाख जूनी भटकने के बाद ये मूल मनुष्य का जन्म लिखा है। इसके किताब का मात्र एक नाम है, जो है नाम भवसागर का नाम है, ये भोलेनाथ का नाम। बोल सच्चे दरबार की जय। कितना बचान हो गया? अच्छा और एक कर देते हैं ना।
एक बार भोलेनाथ के दरबार पे, ध्यान से सुनिए, एक बार भोलेनाथ के दरबार पे जो है, एक बार भोलेनाथ के दरबार पे जो है, जब को तो जाते हैं, वो भैंस पे सवार होके आता है और जो वहाँ उनका जो चट्टान जो दरवाजा बना है कैलाश का, उस चट्टान के किनारे जो पीपल का कांच, इमली का कांच, नीम का कांच जो है, आम के कांच पे जो है बड़ी सुंदर चिड़िया दो फूल रही थी। एक चिड़िया पूरा फूल रख रही है और देखने की भी उतनी सुंदर। तो भगवान गरुड़ महाराज जो है, गरुड़ महाराज की भी अनुमति, उपस्थिति उसी समय भोलेनाथ से मिलने की होती है। और जब भोलेनाथ जी से मिलने के लिए गरुड़ महाराज जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यम जो है बड़ी ध्यान से उस चिड़िया को देख रहा है। ध्यान से सुनिए दीदी, सुनिए ना, बाहर करते बहुत दिक्कत, ज्वार में बड़ी दिक्कत हो रहा है। आज ये बाहर आ गई ना, तेरे निकाली दीदी, निकालिए दीदी, बाहर हो रहा है।